हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर और मैं आपको खुशामदीद करती हूं हमारे शो गपशप में। और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूं डॉक्टर आफिया। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। My name is Yunus Khan and that's it. अच्छा, मुझे लगा भी आएगा आई एम नॉट क्रिकेटर। थैंक गॉड कर गया। अब एज यूजुअल हमारे पास सबसे पहले अनम जो है वो कोई ना कोई बात और कोई ना कोई न्यूज़ स्टोरी ब्रेक करती हैं, तो आज भी अनम बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। अनम कहती सबसे पहले मैं बात करूँगी। जी अनम। जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी माई स्पेस एंड माई टाइम। ये हर औरत का मसला है जी। या कुर्सी चाहिए, इसका मसला आदमी का होता है। कुर्सी चाहिए सब। अच्छा, कायनात ऐसे लग रही है जादू है, फ्लाई करने वाली है, बोलेंगी मैं कहूँगी बारिश। मेरी धूप कहाँ है, मुझे धूप चाहिए, शक्ति चाहिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सॉरी। मैं चाहती थी आपकी सुबह का आगाज़ हंसते मुस्कुराते हो, तो हमने थोड़ा सा लाफ्टर भी कर लिया। चलें। अच्छा, आज का टॉपिक जो है मेरा काफ़ी संजीदा किस्म का है। हमेशा ही होता है। What are you trying to say? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये काफ़ी डेप्थ वाली इन्फॉर्मेशन है और ये इस पर मैंने भी कोई तकरीबन 2 दिन लगाए रिसर्च करने में, क्योंकि इसको इतने सारे साइंटिस्ट और इतने सारे वो क्या कहते हैं तारीखदान जो होते हैं, हिस्टोरियन, उन्होंने अलग अलग सबके थे स्टेटमेंट्स, तो मुझे वो सारे मतलब ऑथेंटिक चीज़ लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और मैंने सिर्फ वही पॉइंट्स इसमें से निकाले हैं जो कि सच है। मैं वही कहूँगी जो सच है और मैं सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। सच के अलावा मैं इस मेज़ पे हाथ रख के बोलती हूँ। आपकी आधी गवाही काउंट होगी। क्यों आदि? चलो बस काउंट तो होगी ना, आप तो भी तंग नहीं करो। अच्छा, आज आपको पता है जैसे कि साइंटिस्ट दुनिया में जब भी किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब जैसे अगर मैं तारीख़ की बात करूं, जो कि हमारी हिस्ट्री है, पुराने कदीम दौर में अगर कुछ हुआ है और उस पर अगर साइंटिस्ट जाते हैं और रिसर्च करने की कोशिश करते हैं तो यकीनन हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया एक अनोखी चीज़ सामने आती है। और इस तरह बहुत सारी अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ हैं जिस पे साइंसदान आज भी रिसर्च कर रहे हैं और उसको सुलझाने में लगे हुए, लेकिन ये मिस्ट्री एक ऐसी है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही। ये मतलब जो भी इसमें उलझता है वो अजीब एक कश्मकश सी है, क्योंकि जब मैं भी पढ़ रही थी तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि इसमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। क्योंकि इंटरनेट पे भी अगर आप एटलांटिस के बारे में मैं जैसे कि आज बात करना चाहूँगी, एटलांटिस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अगर आप इंटरनेट के सेवरल प्लेटफॉर्म्स पे चले जाएं, कहीं पे भी आप लिख दें एटलांटिस, तो आपको हर जगह पे डिफरेंट उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और मैं तो उस दौर में थी नहीं अनफॉर्चुनेटली कि मैं बता सकूँ। पर इट्स ओके। हाँ, दिस इज व्हाट यू कॉल हिस्ट्री। पता तो चल गया ना कि हम लोग हैं यहाँ। लेकिन मुझे हिस्ट्री क्या पढ़ने बताने का वाली है बहुत एटलांटिस? हाँ, एटलांटिस में ये बताने वाली हूँ कि वहाँ पे बहुत सारा पानी था और मछलियाँ रहती थी। नहीं हाँ, सच में? और उन्हें खाना डालने जाते थे यूनुस। The lost city of Atlantis. The lost city of Atlantis. एग्जैक्टली। एक पुराने वो हैं अफलातून, तारीखदान है, हिस्टोरियन, वो लिखते थे कि ये जो जजीरा था ये एक ऐसा जजीरा था जिसमें पानी भी था, खुश्की भी थी, आबादी भी थी, और इसके जो समंदरी रास्ते थे वो कनेक्टेड थे बाकी जगहों से, क्योंकि वो ट्रेड करते थे, उनके कार्गो शिप्स जाते थे। कहा जाता है कि ये जो कौम थी ये अपने वक्त से, अपने दौर से बहुत ज़्यादा आगे थी, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है और बहुत सारे साइंटिस्ट लिखते हैं, अपनी साइंटिस्ट नहीं, आई मीन हिस्टोरियंस लिखते हैं, और साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं उनका ऐसा मानना है कि इनको ये लोग नजूमी थे, इनको काले जादू का इल्म था। ये बर्ड्स बन के, ये मैंने पढ़ा है, ये परिंदे बन के फ्लाई भी कर सकते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये पहाड़ों को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालते थे और उससे अपनी इमारतें तामीर करते थे। और ये क्रिस्टल होता है ना, शीशा, उससे एनर्जी बनाते थे। 2000 इस पे भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है। 2018 में अभी किसी साइंटिस्ट ने बोला है कि मैंने इसके बारे में थोड़ा सा मैंने रिसर्चिंग की है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इनका जो ये तबाह हुआ था जजीरा, ये जो पहाड़ तोड़ के एनर्जी निकालते थे उसमें से जो वॉल्केनो निकला है, सुनने में आता है, और उनका ऐसा बड़ा स्ट्रॉन्ग मानना है कि उसी की वजह से इनका जजीरा तबाह बर्बाद हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा जाता है और ये बल्कि माना जाता है कि ये बहुत ही अमीर, रिच, क्योंकि इनके पास गोल्ड के ज़खायर, सिल्वर के, सोना चांदी, हीरे जवाहरात इनके पास बहुत ज़्यादा प्रिजर्व में पड़े हुए थे। और इसके साथ साथ ये बहुत ही मॉडर्न कौम थी और इंटेलिजेंट तो हद से ज़्यादा थी। लाइक हम तो उनकी जहानत का 1% भी मैच नहीं कर सकते, और वो इतना एडवांस थे अपने दौर में। उन्होंने वो चीज़ें बनाई जो शायद अब हम
ऑब्वियसली अब हम बना रहे हैं, लेकिन वो लोग मतलब अपने टाइम से बहुत आगे थे। जो उन्होंने तब किया वो अब हम कर रहे हैं। और ऐसा सुनने में आता है, थोड़ा हाइपोथेटिकल सा थॉट है। बेसिकली इट्स मिथ कहा जाता है कि वहाँ पे वैसे तो ऑब्वियसली अब वो नेशन नहीं रही है, वो कौम तबाह बर्बाद हो चुकी है। वहाँ पे अब पानी है, और अगर उसकी वहाँ पे अभी पुरानी जैसे उनका लाइफस्टाइल, उनके घर, उनकी वो पुराने कदीम की बस्तियाँ और वो सारे आपको चीज़ें दिखेंगी, लेकिन वहाँ पे अब मछलियाँ हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, यूनस जाते हैं, उनको दाना पानी डालने जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे ये बात भी थी, जितना मुझे पता है तो इसके बारे में ये बात भी थी। वैसे इसको थोड़ा सा हमारे रिलीजियस हिस्ट्री से भी रिलेट किया जाता है, लेकिन वहाँ पे बच्चा जो है पैदा होते साथ ही उसे वो नजूमी था, वो सितारों की चाल और सब हाँ, कुछ उन्हें जो इल्मे है, नजूम हाँ, मिला हुआ था। इल्मे नजूम बहुत ज़्यादा उनका इतने स्ट्रॉन्ग थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि लोग मतलब हम जैसे नॉर्मल लोग तो घबरा ही जाएं कि वो आपको देखते साथ ही आपको पूरा आगे Biodata history। पीछे सब कुछ they'll tell you everything। मतलब वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गए थे इस इल्म में। फिर काला जादू भी था उनके पास, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जिनको हम अकल्ट साइंसेस कहते हैं, जिसमें हम लोग ये भी कहते हैं कि उनके बारे में जानना या उनके बारे में बात करना इज़ नॉट राइट। तो इस वजह से इस कौम के ऊपर रिलीजियसली अजाब आया था। ठीक है राफिया जी, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी अनम, वाकई मैं इंप्रेस हो रही हूँ तुम्हारे साथ बैठ के। मैं तुम्हारे टॉपिक्स में वाकई घुस जाती हूँ। ये कोई खुशामद नहीं है, और क्या मिलता है खुशामद करके। मैं तो लोगों को कहूँगी कि खुशामद मत किया करें। नीचे कमेंट्स करके भी मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप इनको नहीं बोलने देती, इनको नहीं। इंस्टा पे मैं कोई भी पोस्ट डालती हूँ, इसलिए मैं 2 से 3 बार ये बात बोल रही हूँ। खुशामदी नहीं होती। आपको जिसका टॉपिक, जिसका इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। कायनात, एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो एटलांटिस है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पे एक पूरा एंटायर शो हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज है जो हम आपको दे सकते हैं। या अगर आपको खुद हमारी बातें सुन के इंटरेस्ट डेवलप हो रहा हो, अगर आप उसको जाके गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप इसके बारे में पढ़ते रहें ख़त्म नहीं होगा, और हर जगह से आपको एक नई खबर मिलेगी। एग्जैक्टली। ऐड वन थिंग कि द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि होता था। अभी जो भी पिक्चर्स दिखती हैं अंडरग्राउंड सिटीज की, वो जरूरी नहीं कि वो द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस हो। हाँ, ये भी है। लोग आप बहुत सारी मूवीज, सीरीज, एनिमेटेड मूवीज बनी है इस टॉपिक पे, इस सिटी को ढूंढने के लिए। Exactly। बिकॉज एक मिथ जो है कि इनकी जो बिल्डिंग्स थी वो गोल्ड की थी, मतलब दे वर सो रिच। मतलब इस रियल गोल्ड एग्जैक्टली। ऑब्वियसली गोल्ड फेक गोल्ड प्लेटेड हो गए पाकिस्तान में है ना। नहीं आई मीन वो शायद तो ये बेसिकली उनकी इतना था सोने की वजह से, सोना, गोल्ड की हीरा, वजह से इसकी जवाहरात। तलाश दुनिया भर में लोगों ने की, बट अनफॉर्चुनेटली किसी को मिला नहीं। कोई कहता है कि पजल्स के बाद, अंडर वाटर पजल्स के बाद, इसी मिस्ट्री के साथ कनेक्ट करूं अगर मैं एक, तो बर्मुडा ट्रायंगल एक जगह है जहाँ पे लोग कहते हैं कि मे बी नॉट एटलांटिस सिटी उधर है। अच्छा जी, इसमें मैंने ये भी पढ़ा है कि लोगों ने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की। ये पूरी की पूरी सिटी इज़ अंडर वाटर, और बहुत स्कूबा ड्राइवर्स जो हैं ऐसे गए, दिनों के अपने स्टॉक के साथ गए इसको ढूंढने के लिए। बिल्कुल डेप्थ ऑफ ओशन जिसको कहते हैं, वहाँ तक जाके इसको ढूंढा गया, लेकिन ये अभी तक मिली नहीं है। आप लोग इसको बिल्कुल भी दुबई के एटलांटिस सिटी से कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। अच्छा राफिया जी, एक बात ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगी कि दौरे जदीद और दौरे कदीम, आपका जो न्यू दौर होता है, पुराना दौर होता है, हम हिस्ट्री इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री किसी को पता नहीं होता। कोई उसका मुसन्निफ, रावी बहुत होते हैं हिस्ट्रीज़ लिखने वाले, और हिस्ट्रीज़ में ऐसा भी नहीं है कि चेंज ना किया जाए। हर इंसान अपने सोच के मुतालिक जो है बात करता है और बोलता है। तो एटलांटिस ओशन के बारे में ये भी कहा जाता है कि अब ये इस्लामिक उस टॉपिक से भी रिलेट होता है कि एक नबी की दौरे हुकूमत वहाँ पे राज, क्योंकि बहुत पुराना है, ठीक है। और आपको सबको पता होगा कि दुनिया में 20% जो है हमारी जो ज़मीन है या हमारा अर्थ है, 20% पानी है। और मैं 20% इसलिए पानी कह रही हूँ क्योंकि मैं सर्च करी थी कि कितने ओशंस हैं, कहाँ तक जो है आबादी। 70% पानी है। 20% पानी इस ओशन की मैं बात कर रही हूँ, अच्छा, एटलांटिस ओशन के बारे में बात कर रही हूँ। 20% एटलांटिस ओशन है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि क्योंकि हम लोगों को ज़मीन पे, आपने देखा होगा अक्सर जो है समंदर को भी लोग जो है आबादी की तरफ अब लेकर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन, हमारी पॉपुलेशन इतनी है, और पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए हम पानी, समंदर पे कहते हैं कि पानी का इशू भी है। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज हमारी जो कुरान हिस्ट्री है, वी बिलीव दैट कि इट्स 100% ट्रू। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो वाक़या होता, मे बी इट्स वन ऑफ देम।
कि तब पूरी दुनिया probably इसको तब उसी पानी से हो गई relate थी। किया जाता है। लेकिन इनका साइन एक आब था। ये हर बंदे ने जिसने भी रिसर्च की है, इन्होंने उस हर कौम का मतलब एक दौर होता था और वो उनका वॉरियर का कोई साइन टैग होता था, कुछ होता था इस कौम के बारे में या अटलांटिस ओशन के बारे में जहाँ पे लोग आबादी, इनका आब ही एक साइन था। ये पानी को बहुत पसंद है। बेसिकली जो जितना मिथ्स हमने सुना उसमें ये था कि दे वर ब्लॉन्ड, दे वर ब्यूटीफुल। आपको ये नहीं पता चलेगा कि अगर कोई लड़का और लड़की खड़े में, आप कहेंगे इन दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है। मतलब they were अच्छा, so हर चीज beautiful। में देवर सो एक्सट्रीमिस्ट ना, ज़हीन भी, खूबसूरत भी। लोग कहते हैं कि ना पानी जो है अपनी ज़मीन वापस ले। मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों को मैंने पानी सुना है, अपनी ज़मीन वापस पानी अपनी ज़मीन वापस, मतलब हमारा favorite मेरा है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से हम लोगों की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो इस तरह से हम बिल्डिंग्स, हम पानी को समंदर की तरफ जो है बिल्डिंग्स की तरफ सोचो। अब इमारत देख लें और भी बिल्डिंग्स देख लें, तो मुझे अक्सर डर लगता है कि वाकई अगर पानी ने अपनी जगह वापस ले ली पता तो हम कहाँ है, मेरे रहेंगे? फादर मुझे बताते थे कि हम लोग तो उस वक्त पैदा नहीं हुए हुए थे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा जहाँ तक ये आपको ये होटल नजर आता है ना, फ्रेयर हॉल, और यहाँ तक तो पानी था और आधा सदर भी पानी था। स्पेसिफिक जगहें हैं जो जिनको ये पानी की बात करेंगे, पानी अपनी जगह ले लेता है, ऐसा तो वो बहुत लोग specific कहते हैं। वो जगह है। देखिए दुनिया में 70-30 का रेशियो है वाटर एंड लैंड का। एंड अभी तक लैंड जो 30% है उसको भी 100% एक्सप्लोर नहीं किया गया। एंड व्हेन इट कम्स टू द ओशन, तो मोस्ट प्रॉब्ली 10 to 15% इंसान ने ह्यूमन जो वाटर है उसको एक्सप्लोर किया होगा। तो देयर सो मेनी क्रीचर्स देयर, ऐसे क्रीचर्स अक्सर आ जाते हैं कि ये नया एक सी एनिमल दिखाया हमें। Exactly। तो वो बहुत सारी चीजें कि हम अल्लाह की कुदरत को देखें तो इतनी वसी है। रिसेंटली मैंने एक गिगलिंग फिश देखी, मतलब वो ऐसे लेटी हुई थी और आप उसके बीच में उसको टिकल करो तो वो गिगल करना शुरू। सो क्यूट, इतनी क्यूट थी। इसी बात पे, इतनी क्यूट सी बात पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अच्छा, मुझे लगा बोल रही हो मुझे भी गिगल करें। अच्छी बात है, मुझे गिगल करें। ब्रेक है जी, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। कितनी मज़े की इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आती है और वाकई में हम सबको नहीं भी पता होता काफ़ी सारी चीज़ें जो ये लेकर आती उर्शिया, एक मिनट में आपकी बात काट रही हूँ। मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक्स में जो कभी कभी लाती हूँ वो इतने मुश्किल होते हैं क्योंकि मैं भी उन्हें पहली दफ़ा पढ़ रही होती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं जस्टिस कर पाऊँ, मैं जो चीज़ पढ़ के आ रही हूँ अपने नाजरीन को, मेरे व्यूअर्स को मैं समझा पाऊँ और वो कनेक्ट। वेरी गुड एट इट। इसी बात पे वाटर कूलर आपका हुआ। आप ये वाटर कूलर दे रहे हैं। वाटर कूलर से गुजारा नहीं होता, एसी दीजिए। ओके उर्शिया, आप क्या लेकर आए आज? ओके जी, मैं एक छोटी सी बात इसमें मैं भी ऐड करूँगी। जैसे कि अनम ने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आती, मैं भी कुछ पुरानी चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि आप लोगों को पता होगा जब हम लोग कहीं टूर्स पर जाते हैं, बाहर घूमने के लिए ट्रिप पर जाते हैं, तो हम लोग लग्जरीज होटल्स में स्टे करना पसंद करते हैं। मेक शो करते हैं। ऐसे ही होता है ना कि छोटे मोटे होटल्स को अवॉइड करते हैं कि वहाँ पर पानी का इशू या वहाँ पर रहने का इशू होगा, तो हम जहाँ पे हमें सहूलियात मिले हम वो प्रेफर करते हैं ना। एग्जैक्टली हाँ। तो मेरे पास कुछ ऐसे अनोखे होटल हैं जो कि बेसिकली वो वाली 5 स्टार वाली होटल वाली फैसिलिटीज़ तो ना मिले, बट वहाँ पर रहने का बहुत मज़ा आएगा। एडवेंचरस, यस, बहुत मज़ा आएगा। ओके, फेयरलैंड में एक खूबसूरत सा इग्लो ग्लास का होटल बना हुआ है और लीवा से थोड़ा सा 10 किलोमीटर की दूरी पर है और वो इतना खूबसूरत है। वहाँ का जो होटल है, जब आप रात में जब आप लेटते हैं, एग्जैक्टली जब आप लोग सोने के लिए वहाँ पर लेटते हैं तो पूरा आसमान आपको क्लियर ट्रांसपेरेंट नज़र आता है, स्टार्स नज़र आते हैं। तो इसी के साथ साथ एक और भी एक होटल है जो बेसिकली इसका जो रेंट है वो 1,12,000 रुपये है। अच्छा, मतलब 5 स्टार पर नाइट नहीं 5 स्टार की तरह ही है, बट ये है कि आपको वहाँ की नेचुरल वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी ना, जो नेचुरल होती हैं जो चीज़ें। बेसिकली आप किसी होटल में जाते हैं तो आप वो विंडो खोलेंगे तो तब आपको कुछ बाहर की चीज़ें नज़र आएंगी। बेसिकली ये पूरा ट्रांसपेरेंट है तो आप पूरा आसमान देख सकते हैं। एक मिनट, ये वो है जो गैलेक्सी वाला सेटअप आपको रूफ पे दिखेगा। इग्लो। हाउ विल यू चेंज क्लोथ्स? मतलब आपने कहा ना ट्रांसपेरेंट, मैं तो सबसे पहले सोचूं है कपड़े का चेंज अलग करूं। प्राइवेसी होगी तो 1 लाख रुपए ले रहे हैं तो प्राइवेसी देंगे ना वो। बट लाइक ये बेडरूम की बात हो रही है कि मतलब आप आसमान देख सकते हैं। आई मीन ऊपर का एरिया कुछ ऐसा होगा इनका, छत पे चरपाई लगा लें, मैं तो कहती हूँ बहुत आप अच्छा। लाख रुपए बचाएं, छत पे चारपाई लगाएं। इंडोर बैठे बैठे आप आसमान का मंजर एंजॉय सही करें। बात है। और वो जो कुंड मलीर की बात हम लोग उस वक्त कह रहे थे, जाइए वहाँ पे नाइट को कैंपिंग। कुंड मलीर और माड़ा, हाँ। इस होटल का ये है कि ये बिल्कुल माउंटेन्स के एज पे है, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट
कि वो बिल्कुल आपको बिल्कुल एट द एज ऑफ द तो माउंटेन, आपको वैली भी नजर आ रही होगी। वैली भी नजर आ रही है, एंड द होल सीन, द होल सिनेरियो इज सो ब्यूटीफुल। बट ये है कि वो इग्लो स्टेप बाय स्टेप बने हुए हैं, बट आप दूसरे वाले इग्लो को नहीं देख सकते। कुछ उन्होंने ट्रांसपेरेंट को भी उन्होंने कवर किया हुआ है, आप बाहर से आप देख सकते हो। एक इग्लू कहेंगे। मतलब प्राइवेसी का ख्याल। साइज कितना बड़ा है? आई लाइक दैट। आई डोंट नो, बट ये है कि आप आई थिंक 1 रूम के अकॉर्डिंगली है। हमारे ये। पास- एक काम हमारे करते हैं, हम सब मिल मिला के चलते हैं। हमारे यहाँ से बच्चे जाएंगे तो वो इग्लू, ऑब्वियसली हम भी जाएंगे, कोई भी जाएगा। हाँ ऑब्वियसली यहाँ कोई पे भी। सी व्यू की मछली को नहीं छोड़ते ओके हम लोग। ओके ओके और एक बात और, अगर हम ड्रम को नहीं जोड़ते। अरे एक मिनट, अगर हम अपने कराची की साइड से आगे जाना स्टार्ट करें तो वहाँ पे आपने जैसे बोला ना कि माउंटेन्स हैं, आप स्काई से बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो आपको बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हैं। बलूचिस्तान की तरफ, या मतलब अगर आप नहीं, आप हाईवे की साइड भी निकलना शुरू, हाईवे भी नहीं, वहाँ पे भी काफ़ी धुआं होता है, तो मैं कह रही हूँ वहाँ पे स्टार्स और वो सब चीज़ें आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा दिखाई मुझे लगता देती है हैं। आपको सवात पे जाना चाहिए। सवात में बहुत इस तरह के होटल। मैं नेक्स्ट अपना होटल के बारे में बताऊं? हाँ बताओ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, न्यू मैक्सिको में एक बहुत बड़े से पहाड़ हैं, मतलब दूर से देखेंगे तो बहुत ड्राई से पहाड़ हैं, बट आप उनके करीब जाएंगे और उनके अंदर जब जाएंगे तो वो उनको काट काट के अंदर उन्होंने पूरा होटल बनाया हुआ है। बेसिकली उसका टेक्सचर उन्होंने चेंज नहीं किया, एज इट इज़ पहाड़ की तरह वो है। केव होटल आप कह रही हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसे ही तो कुछ कैपाडोकिया में भी है, टर्की में अगर आप जाएं तो वो पूरे माउंटेन्स है और But उनके माउंटेन के अंदर ही अंदर, पूरे होटल है। कमरा भी आपका मतलब ऐसा गार की तरह का कमरा है आपका। बाथरूम भी ऐसा है कि पता नहीं पाइप कहाँ से निकल रहा है। बहुत खूबसूरत है। अच्छा राफी जी, जब भी कोई बात आती है ना, इनका सबसे पहले होता है बाथरूम एंड वॉशरूम। यार वो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी प्रॉब्लम है वो। Problem क्या है? Necessity है। वो This is basically सबको necessity, check it's करना not चाहिए। Okay, this is not a bathroom show. अच्छा, और इसका जो पर रूम इसका जो रेंट है वो 26,000 रुपीस है। पाकिस्तानी। 6,000 rupees. That's very affordable. डॉलर और रुपीज? रुपीस। ओके ग्रेट। That is very nice. हम सब चलते हैं। हाँ। मैक्सिको चले। नीदरलैंड में साहिल समंदर के किनारे एक बहुत खूबसूरत सा होटल है। ना ही वो कोई बोट है, ना ही वो कोई बस है, ना ही वो कोई घर है, वो बेसिकली है क्रेन के अंदर उन्होंने पूरा होटल बनाया हुआ है। और जब आपका कोई व्यू आपको समझ में नहीं आ रहा, पूरी क्रेन आप घुमाए और पूरा आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ओह वाह वाह। और इसका बजट क्या है? इसका बजट क्या है? हमारी जेब पे इसका बजट नहीं मुनासिब है। पता। खान भाई थोड़ा इसका नहीं कम पता। करो। ये तो पता जाएगा जब हम जाएंगे वहाँ। और इतना अमेजिंग है, आप रात में अगर आपको कोई व्यू समझ में नहीं आ रहा, आप पूरा क्रेन आप घुमा के आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं। नहीं, दिन में भी कर क्रेन आप खुद घुमाएंगे? या आपका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में अच्छा होगा। ओके, कंट्रोल आप। और अगर पाकिस्तानी बच्चों के हाथ में चला गया तो फिर तो बस उसको फिर क्या है? घूमते हैं। गुल्ली डंडा खेल रहे होंगे उस पे। पाकिस्तानी अगर गया ना वहाँ पे तो उसने बिजनेस स्टार्ट करना है, बोलता है बच्चों को झूले दूंगा, आ जाओ। और पैसे भी लूंगा। 10 रुपए का फी झूला 10 रुपए। अच्छा, very अच्छा मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि आप लोग घूमते रहते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब आप लोग आप- अच्छी ये हम घूम जाते हैं। मैं भी जाऊंगी फिर आपके घुमाते भी हैं। घूमने के लिए। इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, घुमा रहे हैं। जी आप बताएं, आप कहाँ घुमा रहे हैं? आप भी कुछ मैं और आपको बताने मरी वाले के थे। होटल में लेके जाऊंगा। हाय, हाय, अपना मरी? जी। ये नीदरलैंड के लाइए, तुम अपना मरी लाए हो। ये तो बात ब्यूटी है। की बात कर रही है ना, अच्छी खूबसूरती की बात कर रही है, मैं हॉरर की बात। ब्रिंग इट ऑन। क्या है प्लीज? ब्रिंग इट ऑन। यस, आई एम ब्रिंगिंग इट। ब्रिंग इट ऑन द टेबल। अच्छा, ज्यादा खौफनाक तो नहीं है? नहीं फिर नहीं डर नहीं, लग- थोड़ा सा आप लोगों से कम है लेकिन है। ओके। तो बेसिकली मरी में एक होटल है, माल रोड, सही बोला मैंने? माल रोड के पास है, एट द एज होटल का बता ये रहे, पूछ हमसे रहे। नहीं, माल रोड कंफर्म कर रहा हूँ, द रोड। वहाँ पे बहुत सारी हॉरर स्टोरीज होती हैं। बिल्कुल, आई डोंट वांट टू नेम द ये हॉन्टेड होटल, जगह है? I really want to know the name. आई टेल यू इन द ब्रेक। बचपन में नानी ने तो सुनाई थी। वहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रात के 2 बजे आपका कॉरिडोर है जो रूम्स के बाहर, वहाँ पे ठक 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 आवाज आने लगती है, लाइक समवन इज रनिंग। वाओ। और वहाँ पे कोई एक रूम है, मे बी 103 और 113, हाँ। उधर से इट्स नॉट गिवन टू एनीबॉडी It's not given to anybody. Yeah. Ever. एवर। जो गए वहाँ पे, अगर कभी कुछ बहुत आई थिंक उन रूम में किसी की डेथ वेथ तो नहीं हुई? मे बी नॉट, कि रात को लड़की की चीखने की आवाजें आती हैं Room के अंदर? ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस। और जब मैं जाना चाहूंगी। आप जाएगा I एंड would ट्राई love to कीजिएगा। explore these kind of places. एंड क्योंकि कहते हैं कि किसी का मर्डर हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कि हम कितने रिलीजियसली इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं, बट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर किसी का मर्डर हुआ हो और वो ना इंसाफी से मरा हो, तो उसकी जो रूह है वो तड़पती रहती है। भटकती है।
बदरू बन जाती हमारे है वो। कॉन्सेप्ट्स में नहीं, रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स में नहीं, लोग लेकिन एक कहते हैं, बात बड़े है, बुजुर्ग कहते थे, एंड वो जो होती है ना वो चुड़ैल होती है, जैसे हम कहते हैं ना एक जिन है। कहना डर गई थोड़ा। नहीं नहीं, कहीं और चली गई है। एक होता है जिन, एक होता है जिन जो एक एनर्जी है जो आग से बना हुआ है, वी बिलीव ऑन दैट। बट जो एक चुड़ैल का कॉन्सेप्ट है ना, जो बदरू का कॉन्सेप्ट है कि वो रूह जो पाक नहीं थी और उसके साथ नाइंसाफी हुई, मे बी शी इज फॉर द रिवेंज और ही इज फॉर द रिवेंज। ऐसा चुड़ैल का अक्सर लोग बोलते हैं पांव टेढ़े। मरी में इट्स ऑन अ डेली बेसिस कि वो होटल को कहीं ना कहीं, फिर वो तब उसकी लोगों ने बुराई की तो लोग कम जाने लग गए, बट उसको साफ करने के लोग कहते हैं कि ठीक अच्छा, है। इसी पे जो है ना मैं थोड़ा सा रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन एक ब्रेक का टाइम है, उस ब्रेक के बाद करेंगे। आप हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी राफिया जी। अच्छा, मैं ये तो आप चुड़ैल हो चुड़ैल वाली ऐसी ऐसी ओह माय गॉड, ये फैक्ट है, अगर आप बात करेंगे इनके बारे में तो ये आपके पास आ जाता है। यार प्लीज नहीं ओह करें। माय गॉड। जी राफिया जी बताएं, आप क्या बताई थी हमजात का? मेरे अंदर आ चुका है। मैं आपको बताती हूँ, हमजात रिलेटेड मैं आपको ये बात बताई थी कि ये हमारा रिलीजियस कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम हैं, जैसे हम साथ पैदा हुए तो हमारे साथ एक जिन हमजात की तरह बिल्कुल हम जैसा दिखता हुआ, हम जैसा ऊपर है। ट्रांसपेरेंट हम ना देख नहीं सकते उसको, ऑफ कोर्स हमारी आंखें नहीं देख सकती उसको, लेकिन वो है। कभी कभी ये होता है कि आप फिजिकली इस दुनिया से चले जाते हैं, आपकी रूह चली जाती है, हमजात जो है ना वो रह जाता है, और ये जो शैतानियाँ और ये जो आवाज़ें और ये जो चीज़ें और लोगों के घरों में डिस्टर्बेंसेस और ये सब वो क्रिएट कर रहा होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट, ये हमारा रिलीजियस कॉन्सेप्ट है हमजात का। अब इसको भी बहुत सारे लोग बहुत सारी और थ्योरीज में भी लेके जाते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ हमजात तक बताऊंगा। अगर आपने हमजात के अलावा भी और सर्च करनी है तो आप इसको गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमजात क्या है। हमजात इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ वेरी नॉटी जिन। मुझे वैसे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं इस बात को थोड़ा चेंज इस तरह से भी करना चाहूँगी कि जो आपने होटल की बात की मरी पर, उन्होंने खैर कुछ और ही हमें बताया माशाल्लाह से, बहुत बाहर के होटल्स। आप बात करते हैं पाकिस्तानी हॉन्टेड जो होटल्स हैं। मैं ये भी कहूँगी कि सम टाइम हमारे सेम बिजनेस में ना कंपटीशन बहुत हाई होता है, ठीक है? तो लोग भी जो है र्यूमर्स क्रिएट करते हैं कि उस होटल में जिन है, इस होटल में। और आई एम सॉरी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो होछी छिछोरी हरकत या चीप स्टंट आप कह लें बिजनेस में, ये नीचे या डाउन टाइप के जो लोग हैं वो बहुत यूज़ करते हैं। अगर कोई होटल बहुत माल रोड पे, जैसे कि काफ़ी होटल्स नहीं है, तो वो एक होटल के बारे में एक बंदे को कहेंगे, वो 10 बंदे को। क्योंकि मैं भी बहुत ट्रैवल करती हूँ माल रोड साइड पे, हमने शूट किया था एक ड्रामे का, तो हमारी 2 होटल्स में सिर्फ इसलिए चेंजिंग की गई कि बताया नहीं गया हमें, सिर्फ इसलिए चेंजिंग की गई कि हॉन्टेड थे। तो बाद में पता चला, क्योंकि उनको पता चला कि चैनल वाले शूट कर रहे हैं, तो उनके बीच में बहुत झगड़े चल रहे थे। ओह माय गॉड। सो आई एम जस्ट मैं एक true, पॉइंट true, ऐड true. करना चाह रही हूँ कि ये चीज भी है। हम पाकिस्तानी ऐसे, जैसे मैंने अभी अनम को बताया, अनम ने बोला मैंने जाना है, तो ये नॉट स्केयर्ड। हम लोगों को पता है कि आयतुल कुर्सी पढ़ लेंगे जी, दूसरी चीजें कर लेंगे, बच जाएंगे। वी आर एडवेंचरस। मकली कब्रिस्तान एक जगह, मैं गई हूँ वहाँ। मकली पे मैंने गाना शूट किया हुआ है, आप लोग जरूर देखिएगा, कमेंट में लगा जी जी गाना देखें इनका। और वहाँ पे एक चुड़ैल भी घूमती है रात में। तो मकली एक ऐसी बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है और काफ़ी खूबसूरत भी है, क्योंकि कदीम ज़माने की उसमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जो बहुत आपको आपकी क्या कहते हैं, आपका दिलचस्प नहीं आपकी अटेंशन जो है, आप मुतवज्जा हो जाते हो इन बिल्डिंग्स को देख के। और वहाँ पे वैसे तो कब्रें हैं बेसिकली, क्योंकि मकली एक कब्रिस्तान है, लेकिन क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे बहुत सारे फोटोशूट्स होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जाके करे होते हैं, और फिर लोग उस पर ट्रोल भी करते हैं कि आप कब्रिस्तान में कैसे ये जगह क्या, तो मतलब इसको तो छोड़ दें, यहाँ तो लोगों को सुकून से अच्छा, रहने उसकी मज़े की बात जो है मकली कब्रिस्तान की, वैसे तो कब्रिस्तान हम उसे कहते हैं, बट वो जो कब्रें बनी हुई ना, वो स्टेप्स लेवल्स पे ऐसे बनी हुई है, 7 लेवल हैं, 8 लेवल है, उनके ऊपर चीज़ें कार्व हुई हुई, स्टोन कार्व हुए हुए हैं। अब क्या लिखा है वो भी आपको समझ, मुझे तो नहीं आता, मैंने बड़ी पढ़ने की कोशिश की, आधा अरब था आधा वो था, वो आपको समझ नहीं आया। नहीं, और राफिया जी कब्र के ऊपर, आई डोंट गेट इट। अच्छा राफिया जी कब्र के ऊपर वैसी चीज़ें बनी हुई जैसे कब्र में इंसान जिसकी डेथ हुई हुई है उसको पसंद होती है। लेट्स सपोज उसको गिटार पसंद है, या उसको म्यूजिक पसंद है, या उसको बुक पसंद पढ़ना था, तो वो सारी चीज़ें उसके ऊपर टैग हुई हैं। अच्छा, नहीं ये मुझे नहीं पता था, पर ये मैंने सिर्फ कार्व्ड स्टोन्स देखे अच्छा, ऊपर एक लगे हुए। स्टोरी जो हमारी पिछले 4-5 एपिसोड से रह गई है, वो है कराची में कारसाज रोड वाली अगेन चुड़ैल। अगेन कायनात, तो मैं बता रहा था, कायनात थोड़ी टेंशन दीजिए। कायनात रोजाना कारसाज से गुजरती है। हाँ। बाबा होते थे उस रोड पे। अब ये मैंने भी किसी से सुनी है, तो आई एम नॉट श्योर कि कितनी ऑथेंटिसिटी है स्टोरी अच्छा, में। ठीक। एक बाबा होते थे जिनकी डेथ हो चुकी है,
और वो कारसाज पे कोई गार्ड थे या ऐसे कुछ थे। ओके। तो उन्होंने बताया था मेरे किसी दोस्त को, और फिर उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहानी ये बताई कि एक लड़की थी, 70s ले लें या 80s की बात है ये, जिसकी शादी हो रही थी। सामने वाले 70s घर और में 80s की बात जी। बता रहे हैं आप? जी जी, 70s 80s की ये चुड़ैल है। अच्छा, चुड़ैल 70s 80s। ओके, अच्छा, आगे। ये नहीं पता। एक्चुअली स्टोरी 70 80s की है। वो स्टोरी को relate चुड़ैल किया कब जाता बनी है। ये किसी को नहीं मुझे पता। लगा अब आप बता रहे हो कि गेटिंग मैरिड। हाँ, देयर वाज अ गर्ल हु वाज गेटिंग मैरिड सामने वाले घर पे, ठीक है। ओके। और सब चीजें सही थी। वहां पे हुआ जहेज का इशू। ओके। बारात आ गई और बारात पे जहेज का प्रॉब्लम हो गया। ओके। पैनिक हो गई, इश्यूज हो गए, लड़ाइयाँ झगड़े, चीखे मार रहे हैं लोग। उस लड़की ने बोला कि मैंने अपनी इज्जत बचानी है फैमिली की। उसने कोशिश की कि किसी तरीके से हो जाए, नहीं हुआ। उस बड़ी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रांग लड़की थी। अच्छा। और उस लड़की के फादर को हार्ट अटैक हुआ और तब उसके वालिद की सांसें बंद हो गई, वो सांसें नहीं चल रही थी। उस लड़की ने सुसाइड कमिट किया। और उस कारसाज वाले रोड पे, क्योंकि वो पहले बहुत वीरान था, 70s 80s की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे वो दिखती थी। अभी क्योंकि इतनी वो आ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोग आ गए वहाँ आसपास रहने, तो वहाँ पे कम दिखती है, लेकिन अभी भी पाई जाती लोगों है। को दिखती है। तो फादर की ऑन द स्पॉट डेथ? जी, ऑन द स्पॉट डेथ होगी थी। उसके बाद उसने सुसाइड कमिट की। उसके बाद उसकी जो रूह है या बदरूह है या चुड़ैल जो है, या हमजाद। भटक रही है। वो घूमती है और वो बदला लेती है। नहीं तो क्या स्पेसिफिक लोगों के साथ, आई मीन ये मेजॉरिटी वो लोग जो अक्सर उस रोड से गुजरे रोड हैं। Late night गुजरते पे गुजरते हैं। और या तो नशे की हालत में होते हैं, नुकसान पहुंचाते या कहीं ना कहीं, अब हम तो नहीं जज कर सकते किसी का कैरेक्टर के वो कैसा इंसान है, बट यूजुअली जिनको नशे में होते हैं उनके साथ होता है मेजॉरिटी के साथ। अच्छा। शायरा फैसल पे एक बिल्डिंग है, आई वोंट टेक द नेम, उसके अगर आप गुजरेंगे कभी, यूजुअली ट्रैवल करते हैं शायरा फैसल सब यूज़ करते हैं, तो रात के मैंने खुद नोटिस किया जाते हुए 2-3 कुछ बजे ना आपके आपकी साथ। लाइट जल रही होती है, जबकि वो ऑफिस बंद है। बंद है। यूनस, लेकिन शेड्स नजर आते हैं, मतलब लाइट्स फॉर एग्जांपल बंद है। अगर आप कभी ऐसे ऊपर देखें अच्छा, मैं शेड्स। आपको कराची की एक और बिल्डिंग का बताऊं। एक रेडियो चैनल है आपने हमारे सारी official, रिसर्च की है हॉन्टेड बिल्डिंग। मुझे लग रहा है लोग जाएंगे, लोग जाएंगे, आप बता रहे हैं। और रेडियो चैनल है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा कौन सा चैनल है, बट हमारा पाकिस्तानी चैनल है, रेडियो अच्छा। चैनल। बिल्डिंग ऐसी है कि भाई कभी भी हल्का सा भी जलजला आया तो बिल्डिंग गिर गिरेगी। जाएंगे। मैं गया हूँ वहाँ पे। अच्छा, कुछ फ्लोर्स बंद है, कुछ फ्लोर्स कंप्लीटली बंद है, 2 या 3 फ्लोर्स पे ऑफिस है, वो भी उसी रेडियो के हैं, बाकी पूरी बिल्डिंग खाली है। ओके। ओके। वहाँ पे पता है मुझे। वहाँ पे जाके बोलते हैं कि आपने अगर लिफ्ट लेनी है आप स्टेयर्स नहीं ले सकते। क्यों? जब वो उनके फ्लोर्स rules आएंगे हैं। बीच में। उनके रूल्स है, आप स्टेयर्स नहीं ले सकते, आपने लिफ्ट लेनी है। और लिफ्ट अगर आपकी कहीं रुक रही होगी ना, वो देख रहे हो तो बंदा आएगा आपका फौरन वहाँ पे अच्छा। कि भाई कुछ मिसहैप तो नहीं हुआ, चीज़ें नहीं हुआ। मैं एक मीटिंग करके वहाँ से नीचे उतरा था, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लिफ्ट यूज़ ना करूँ, मैं स्टेयर्स यूज़ कर लूँ, ताकि एक एक्सरसाइज भी रहे, बंदा फिट भी रहे। तो मैं 11th-12th फ्लोर पे था मे बी, और मैं वहाँ से नीचे आ रहा था। नीचे आ रहा हूँ, चौथे 5 फ्लोर पे पहुँचा होऊंगा तो मुझे एक आवाज़ आई है, लिफ्ट लो, लिफ्ट लो। ओह, अच्छा, मुझे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कश्मीरी, तो हमें सिखाया हुआ है कभी भी आवाज़ है तो पीछे नहीं देखना। रिस्पॉन्ड नहीं करना। हाँ। नहीं, कभी नहीं देखना, ना रिस्पॉन्ड करो, इग्नोर करो, जाओ। मैं जा रहा हूँ। तीसरे माले पे आऊँगा, फिर मुझे आवाज़ आई, लिफ्ट लो, लिफ्ट लो, लिफ्ट लो। एंड आई वॉज अलोन। उस टाइम मैं फिर और घबरा गया, मैंने कहा अब ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने लिफ्ट का बटन दबा दिया, वहाँ खड़ा हो गया। क्योंकि एक बार वार्निंग करेगा, 2 बार, तीसरी बार तो शायद पड़ा जाए। समझे नहीं। मैंने लिफ्ट का बटन दबा दिया और लिफ्ट आई, मैं बैठा, लिफ्ट ऊपर चली गई। यानी कि आपको ऊपर जाना था या नीचे? नीचे जाना था, लिफ्ट नीचे ऊपर जाने चली का गई। मैं प्रेस कर रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर, वापस उसी ऑफिस पे चले गया। अब मैं वहाँ पे आया हूँ, तो जो पीएन था मुझे बोला, भाई साहब मैंने आपको कहा था कि आप स्टेयर्स लें, लिफ्ट लें, स्टेयर्स ना लें। तो ऐसा क्यों? स्टेयर्स से क्यों? आई मीन वो उनकी एक देखें, एक चीज अगर वीरान होती है फॉर मेनी इयर्स और कुछ नहीं है, कोई उसका कोई आ नहीं रहा, कोई क्लेम कोई नहीं कर वाली रहा, वारिस तो नहीं ये है। लोग क्लेम कर लेते हैं। दैट्स माय ओपिनियन। हाँ। ये क्लेम कर लेते हैं, इट्स बसेरा आवर कर लेते हैं प्रॉपर्टी वहाँ नाउ। पे, हाँ। ओके। तो अगर आप अच्छे भी हैं या बुरे भी हैं, अगर आप उनको तंग करेंगे तो वो आपको तंग करेंगे। अगर आप फिर वो कोई कोई घर इंक्लूजन नहीं चाहते बेसिकली, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे, वो कहते हैं फिर हमें छोड़ दो, अब ये खाली प्रॉपर्टी है, अब इसमें कोई इंट्रूजन ना हो, ये हमारा शो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हॉरर शो की तरफ चलता जा रहा है। स्टूडियोज में भी बहुत होता है वैसे ये। मैं एक लास्ट स्टोरी सुनाऊं? नहीं। नहीं एक लास्ट सुना, स्टोरी, मैं लास्ट बता स्टोरी रहा हूँ। प्लीज। एक स्कूल है PIDC के पास, अच्छा। ठीक है जी। वहाँ पे हम एक शूट कर रहे थे
हमने 5 दिन के लिए हमने एक पाकिस्तान की पहली वेब सीरीज़ हमने बनाई, वो हम शूट कर रहे थे वहाँ पे। तो अच्छा, वहाँ एक बिल्डिंग है जो मतलब 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, फर्स्ट एंड सेकंड 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, इससे ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है। जो सेकंड फ्लोर है उसके बोला हुआ था हमें मैनेजमेंट ने कि आपने इधर शूट नहीं करना, आप कहीं भी शूट करें, आपको हम परमिशन दे रहे हैं, इधर शूट नहीं करना और इस फ्लोर पे आपने जाना भी नहीं है रात को मगरिब के बाद। हमने बोला ठीक है, हमने बोला कोई इशू नहीं है। अब बाय चांस क्या हुआ कि उससे हमने जो प्रिंसिपल ऑफिस दिखाना था जो हम शूट कर रहे थे वो थोड़ा सा इशू कर रहा था, तो हमने दूसरे एक ऑफिस में किया, वो उसी बिल्डिंग के नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा ठीक है। एंड मैं उस प्रोजेक्ट का राइटर था, एक्टर था और मेरे साथ एक डायरेक्टर था। अच्छा, ये अपनी फ्री की प्रमोशन कर रहे हैं। आपके गाने सुने हमारे, ये भी ना देखें। अच्छा, चले। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग खड़े हुए थे बिकॉज हम लोग थोड़ा प्रोजेक्ट को भी देख रहे थे ऐसे। तो हमने बोला लाइटिंग वाइटिंग की चीज़ें की। अब कैमरा हुआ, कैमरा रोल, जैसे ही कैमरा रोल हुआ लाइट ऑफ हो जाती, लाइट ऑफ हो जाती है। लाइट ऑफ हो जाए तो हम जो लड़का था उनका गार्ड उसको बुलाया, भाई ये क्या मसला, बोलता है वो ब्रेकर गिर रहा है। उसने एक दो बार इनडायरेक्टली हमें मना कि हमने नहीं सुना। हम वापस उसने गया, उसने ब्रेकर ऑन किया, अब सब ठीक है, नॉर्मल रेड सेट लाइंस रेडी, ओके ऑलराइट, कैमरा रोल, लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑफ, ऐसे एक्शन बोले लाइट्स ऑफ। मैंने बोला कि यार मैं तो सीन में नहीं हूँ तो मैं चला जाता हूँ, अगर ब्रेकर गिरता है मैं पकड़ के रख दूंगा, देखा जाएगा। स्पार्क होता है। ओके। अब मैं जैसे ही गया हूँ, मैंने लाइट ऑन किया, मैंने बोला हाँ मैं इधर ही हूँ, हाँ। कैमरा रोल, एक्शन, लाइट ऑफ हुई। अब मैं जैसे ही घुमाऊँ मुझे पीछे यूँ आवाज़ आई है जैसे कि मैं हल्का हल्के स्टेप्स ले रहा हूँ तो पीछे मैंने चुपचाप सीधा गया हूँ, मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया। तो मेरे डायरेक्टर ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने नहीं, करो 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 करो। अब लास्ट दफ़ा उसने बोला लाइट्स ऑन, क्या, अब वो अंदर चला गया ऑफिस के, पहले हम ऑफिस के बाहर खड़े थे, अब ऑफिस के अंदर चला गया और मॉनिटर बाहर है, वो अंदर खड़ा हुआ। उसने अब बोला चलो कैमरा रोल, साउंड रोल, एक्शन, लाइट्स ऑफ। अगेन लाइट्स शट डाउन। नहीं, उसको पड़ा थप्पड़, आई आवाज, पैकअप। हमने उसके बाद 4-5 सीन और करने थे, डायरेक्टर इतना डर गया, उसने बोला पैकअप। मैंने पकड़ा, बोला क्या हो गया भाई, क्या हो गया? बोलता नहीं, पैकअप नहीं, ये यहाँ सीन नहीं कर रहे, हम कहीं और कर रहे हैं। ओह माय गॉड। वहाँ से हमने 5 मिनट में चीजें उठाई सारी और हम भागे वहाँ से। यूनिस में अभी एक और ये सीन उसने बाद में बताया, वो जो आवाज थी ना, हमें लगा कोई चीज गिरी है, बट वो जो थप्पड़ की आवाज आई, निशान रेडनेस, उसकी ये पूरी नेक रेड हुई थी और इतना बड़ा हाथ था, इतना बड़ा हाथ। अच्छा, बहुत सारे लोग डर जाएंगे यूनिस On तुम्हारी this story। note, True story आप लोग happened with me. ऑन दिस नोट आप लोग जल्दी अपना बोरिया बिस्तर समेटे, हम लोग भी समेटते हैं क्योंकि शो का टाइम भी खत्म हो गया और सबके गूज बम्स भी जो है वो मैं अप्रॉक्सीमेटली। एक छोटी सी स्टोरी इसमें ऐड कर लूं? टाइम है तो? हमारे पास बिल्कुल हमारा टाइम खत्म है। हो चुका है। खत्म हो चुका है। हाँ खत्म हमारा हो चुका है। हमारा टाइम नहीं, शो का टाइम। शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन हम मुर्शिया की स्टोरी जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में बिल्कुल ऐड करेंगे और यहाँ पे आप हम सबको इजाज़त दीजिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, डरना जितना आप मना है। डरेंगे, डरना मना है। नहीं, डर के आगे जीत है। यस। लेकिन डर और बेइज्जती वो चीज़ है जिसको जितना महसूस करोगे वो इतनी ज़ोर से फील होगी। डरने की क्या ज़रूरत है, एक चीज़ है तो है, एक्सेप्ट इट, अपने नर्व्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें दैट यू कैन फेस इट। और फेस इट में मैं ये नहीं कह रही कि यू कैन आप लड़ने खड़े हो जाएं या बात करना शुरू हो जाएं, आप कहो दिखाओ मैं क्या करता हूँ, ऐसे नहीं, जस्ट इग्नोर इट, बिकॉज वो भी एक एंटिटी है, हम भी एक एंटिटी है, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करें, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करें, ये दुनिया का रूल है, अल्लाह ने ऐसे ही बनाया। ऑन दिस नोट, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।